दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपके स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, 2023 का जाता हुआ वर्ष बहुत सारी हमारी खट्टी मीठी यादों के साथ हैं, बहुत सारे हमारे एफर्ट्स और इनर वर्क के साथ हैं, बहुत सारे जादुई परिवर्तन जो हमारी जर्नी में आए हैं और जर्नी के चैलेंजेस के साथ जो हमने अपने आप को डिवाइन के गाइडेंस में और अपने गाइड्स के उंगली पकड़ के आगे की दिशा में बढ़ने के लिए जो कुछ भी हमने अचीव किया है अब तक, उन सब पर एक झलक ज़रूर आप सभी को देखने की ज़रूरत है, मगर सिर्फ एक झलक, ना कि पीछे जाने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में 2024 में इस 12-12 पोर्टल की क्या सौगात हमें मिलने जा रही है, क्या क्या चेंजेस आप फील करेंगे और क्या ऐसे बड़े परिवर्तन हैं जो आपके लिए वास्तव में मैजिकल होने वाले हैं, जिसमें आप वापस इस पोर्टल के उल्टी दिशा में नहीं लौटेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जर्नी में प्रोग्रेसिवली आगे की तरफ बढ़ते रहें। तो आज की जो रीडिंग है वो बेशक यूनिवर्स का गाइडेंस भी है और साथ ही साथ आपने खुद पे जो वर्क किया है, एक बार एक झलक अपनी जर्नी को फिर से तसल्ली से बैठ के फ्लैशबैक में जाने की ज़रूरत है, मगर ज़्यादा देर के लिए नहीं। बस इस आशय से, इस उम्मीद से, इस मोटिव से कि आप अपनी जर्नी में अब तक क्या कलेक्ट कर चुके हैं जो कि प्रोग्रेसिव है और क्या फ़िल्टर करके हमें यहीं पे छोड़ देना है, ये एक बार हम सभी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी मेंबर्स को देखने की ज़रूरत आज होगी। और नए 12-12 पोर्टल की एनर्जी में आगे जब हम जाएंगे तो उन सभी इनएक्टिव टॉक्सिक एनर्जीज़ को यहीं पर छोड़ के जाएंगे। ये हमारा एक निश्चय होना चाहिए, ये हमारी एक कोशिश होनी चाहिए, ताकि आगे की जो जर्नी है वो कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव लाइट और लव की डायरेक्शन में बढ़ती रहे। तो दोस्तों, स्वागत है 2023 के 12-12 पोर्टल में। 12-12 पोर्टल में हम जो कुछ भी इस समय अपने बारे में महसूस करने वाले हैं वो वास्तव में बहुत ही मैजिकल है। आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैजिकल जर्नी का एक एक स्टेप मैजिकल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। आज हम बात करेंगे दोस्तों वो सभी अपने अंदर किए गए इनर वर्क के बारे में और क्या हमें 2024 में आगे मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसी जो एक गाइड के रूप में मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि साल भर जो आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं पहले हमें उनको ले लेने की ज़रूरत है, फिल्टर करके बहुत ज़रूरी कुछ बातें जो मैं आप सभी के लिए एज ए गिफ्ट अपनी तरफ से देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी 2 मिनट या 4 मिनट का पेशेंस लेके आप उनको ध्यान से सुने। बेशक ये आपकी जर्नी में आगे बहुत हेल्प करेंगे और जो कुछ भी हमने खोया या पाया है, इसको हमेशा इस बात को गांठ बांध के रखें कि जो हम चाहते हैं और हमें मिल जाता है वो हमारी जीवन में हमारी की हुई इनर वर्क का परिणाम है, जो ईश्वर हमें गिफ्ट के रूप में देते हैं। और जो हम बहुत चाहते हैं और फिर भी हमें नहीं मिल रहा है, वो क्या है? वो हमारे लिए वो बेहतरीन तोहफा है जो ईश्वर की नज़र से हमारे लिए सबसे बेहतरीन है। तो जो कुछ भी हमें ईश्वर ने दिया है, हमारी इच्छा के अनुरूप या हमारी इच्छा के विपरीत, वो सब कुछ ईश्वर की देन है जो वास्तव में हमारे लिए ज़्यादा बढ़ती है, जो हमारे लिए ज़्यादा अनुकूल होगी आगे के सफ़र में। और इस बात का बिल्कुल भी निराश ना हो कि हमें जो कुछ हमारी डिज़ायर थी वो जाते वर्ष में नहीं मिली। डिज़ायर्स पूरी ना होना ये बहुत छोटी बात है, लेकिन जर्नी प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में आपके जीवन को सार्थक बनाने के लिए जिस चीज़ का बीड़ा लेके आप इस जन्म को लेके आए हैं, उसका सार्थकता पूरा होना ज़रूरी है। और आपके ट्विन पार्टनर के साथ भी जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आपके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हैं, वो उनके कर्मा के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और उनकी जर्नी में उनके लाइफ लेसन्स भी
उनके अपने फील्ड वर्क में जो कुछ भी उन्होंने एक्शन लिया, जो कुछ भी उनके साथ परिणाम है, जो उनके कार्मिक एनर्जीज हैं, और आपके साथ उनकी जर्नी में पैरेलली जो समझदारी या डिफरेंसेस आपने सीखे, उनमें क्या परिवर्तन है और एक दूसरे के लिए क्या समर्पण है, और उसमें आपने एक दूसरे के लिए चैलेंजेस के बावजूद क्या वास्तव में टॉक्सिसिटी को डंप किया, यानी अपने अंदर के नेगेटिव बिहेवियर जो आपके अपने पार्टनर के लिए थे, बेशक थे, इसको ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि अपने पार्टनर के लिए आप कितने टॉक्सिक रहे, और आपके पार्टनर के साथ भी इक्वली सेम इश्यूज होते थे कि वो आपके लिए कहाँ कहाँ रिजिड हुए, कहाँ कहाँ उन्होंने आपको थोड़ी समय के लिए रिजेक्ट किया, क्योंकि वो वास्तव में ज़रूरी था। आप जानते हैं, ना सिर्फ आपका ट्विन पार्टनर बल्कि इस जीवन के प्रत्येक संघर्ष में हमारे अपने ही हमारे लिए एक ऐसे हर्डल का काम करते हैं जिसे जंप करने के बाद हम वाकई अपने पोटेंशियल को समझ पाते हैं। तो वो सभी हमारे लिए वास्तव में गाइड्स होते हैं, वो सभी हमारे लिए वास्तव में मास्टर्स होते हैं जो हमारे लिए हर्डल्स रखते हैं। जैसे एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो माता पिता भी उसे तरह तरह के चैलेंजेस देते हैं ताकि वो अपने पैरों पे अच्छे से सेटल हो सके, और जैसे जैसे वो ग्रो करता है वैसे वैसे वो अपना हाथ पीछे खींचते हैं, इसलिए नहीं कि वो उसको हेल्प नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए कि देखें इन चैलेंजेस में वो क्या रिएक्ट कर रहा है, और अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपने डिसिसिव जो डायरेक्शंस हैं उसके लिए वो किस तरह से एक इंडिविजुअल के रूप में ग्रो कर रहा है, और वास्तव में जो पर्सनालिटी उभर के आती है। आप देखते हैं माता पिता ज़रूर पीछे हट जाते हैं आपकी प्रोग्रेशन में थोड़ी समय के लिए, लेकिन उनकी नज़र हमेशा रहती है, जहाँ भी आप गिरते संभलते उनको नज़र आते हैं, तुरंत वो वहाँ सपोर्ट के लिए खड़े हो जाते हैं। तो सोचिए परम पिता आपके लिए कैसे दूर रह सकते हैं। उन्होंने भी आपकी जर्नी में हर फील्ड में हर्डल रखे, चाहे वो आपकी कर्मा की फील्ड हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस की फील्ड हो, चाहे आपकी जर्नी के लॉन्ग टर्म का जो बीड़ा लेके आप चल रहे हैं, इन सभी में परमपिता की हर समय नज़र रहती है। तो ये सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी आप सभी से कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है, हमें जो 3D की आईज से नहीं दिख रहा है, अपनी इन सूक्ष्म आँखों से देखने की ज़रूरत है उसे, कि ईश्वर हमारे लिए क्या प्लान कर रहा है। जो नहीं मिला है, जिस तरह से हमने चाहा था उस तरह से नहीं मिला है, तो ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ी मंशा है जो वास्तव में पूरी होने वाली है। तो आइए दोस्तों, हम आगे जर्नी पे बात करते हैं कि 2024 की एनर्जी में जो 12-12 पोर्टल हमें गिफ्ट कर रहा है, वास्तव में इनके क्या इफ़ेक्ट्स हमारे अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 12-12 पोर्टल की एनर्जी है क्या जो करंट 2023 की है। तो ट्विन फ्लेम्स के ऊपर 12-12 पोर्टल की एनर्जी का सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट मैं देख पा रही हूँ, जो मुझे गाइडेंस में आया है, जो कलेक्टिव रीडिंग्स में आया है, वो ये है कि पिछले जाते साल डिवाइन फैमिली की अगर बात करें तो पूरा साल उन्होंने शायद डिटैचमेंट के साथ और प्रोग्रेसिव इनर वर्क के साथ बिताया, और साथ ही साथ 3D चैलेंजेस के साथ। वो फैमिली जो बीते 2 सालों से या उससे पहले एक डेस्परेट डिस्टॉर्टेड फैमिली हुआ करती थी, इस वर्ष यानी 2023 में उसने खुद पे ज़्यादा वर्क किया है और अपने मैस्कुलिन पे भरोसा करते हुए, हाँ इमोशन में ज़रूर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत छोटे क्षणिक समय में हैं। बल्कि यूँ कहें कि इस वर्ष यानी 2023 में अगर डिवाइन फैमिली की बात करें, जिन्होंने वास्तव में इनर वर्क किया है, जिन्होंने इस जर्नी में एक कलेक्टिव प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में अपने आप को पाया, उसमें उन्होंने अपने ही चैलेंजेस में, अपने ही साथ होने वाले परिवर्तन में ज़्यादा समय बिताया है। मैस्कुलिन की तरफ उनका ध्यान जाना लाजमी है। बिल्कुल वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जी उनके साथ ज़रूर को रिलेट करती थी, लेकिन इस वर्ष फैमिलिन की एनर्जी अपने ज़्यादा फाइनेंसेस पे, अपने सेटलमेंट पे, अपने लाइफ चैलेंजेस को जीतने में और खुद को एक कंटेंट और
एक तरह से सेटल्ड एनर्जी के रूप में उन्होंने इस्टेब्लिश किया। बहुत आसानी से उन्हें गिरा पाना उनके खुद के लिए भी नहीं था। अगर वो चाहें भी कि अपने मैस्कुलिन की यादों में थोड़ी देर ज़्यादा वो बिताएं, या कुछ रोमांटिक गाने भी सुने, या कहीं जाके ऐसी जगह बैठे जहां वो हमेशा बैठा करते थे या उनकी यादों में रहें, तो ये खुद से ही उन्होंने नहीं किया। ये एक बहुत पावरफुल पॉइंट, बहुत पावरफुल मैजिकल चेंज उनमें देखने को आया, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि अभी वो डिस्टॉर्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है। इमोशन, बीइंग ह्यूमन और सुपर एनर्जीज़ के रूप में एक दूसरे से कनेक्ट होना और एक दूसरे को फील करना और एक दूसरे के ट्रू सेल्फ को रियलाइज़ करना, उन फीलिंग्स में उतरना, ये तो निश्चित ही है, ये तो प्रमाणित ही है कि होगा ही होगा। लेकिन ये सभी चीज़ें बाधाएं नहीं पड़ पाईं उनकी जर्नी में। तो इस 2023 में डिवाइन फेमिनिन ने बहुत अच्छा वर्क किया और वो खुद ही प्रभावित है अपने ही काम से कि कितनी बोल्डली, कितनी इफ़ेक्टिवली उन्होंने डिस्टॉर्टेड वाला चोला उतार के बाहर फेंक दिया। को डिपेंडेंसी की बात यह है, तो जहाँ तक मैं आप सभी को एक सजेशन दूंगी जो कि यूनिवर्सल गाइडेंस के रूप में ही मिला है, कि आने वाले 2024 में आपने यहाँ बल्कि शुरुआत में ही देख लिया हो जाएगा, 2023 में भी डिवाइन फेमिनिन्स किसी भी तरह के आउटर गाइडेंस के लिए कहीं भी डिपेंडेंट नहीं है, इवन इंक्लूडिंग रीडिंग्स। ये जो एपिसोड बाय एपिसोड सिर्फ ट्विन फ्लेम के नाम से काम चल रहा है, इसकी इंटेंसिटी पूरी तरह से अब डिक्रीज़ हो जाएगी। इस बात को मैं बहुत ओपनली ऑन एयर कर रही हूँ, बल्कि अपनी तरफ से नहीं, जो मुझे मैसेजेस रिसीव हुए हैं, जो मैं अपने इनसाइट पे भी कनेक्टिंग जो गाइडेंस मुझे मिल रहे हैं हमारे सुपर मास्टर से, वो ये है कि 2024 में, और इसे बताने की ज़रूरत इसलिए है कि जो ट्विन जर्नी में नहीं भी हैं और कहीं ना कहीं एक साइकिल में रिवॉल्व हो रहे हैं, उस साइकिल में उन्होंने अपने बहुत सारे इमोशंस को खोया, बहुत सारे फाइनेंसेस को डुबो दिया। तो उन सभी के लिए ऑन एयर बहुत ओपन मैसेज ये है आप सभी के लिए, इंक्लूडिंग ट्विन फ्लेम्स, कि आपको अब एपिसोड बाय एपिसोड जो ट्विन फ्लेम्स के नाम पे बहुत सारा बिजनेस के रूप में जो इस चीज़ को देखा जा रहा था, इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जा रहा है बहुत सारे विंडोज़ पे, तो वो अब क्लोज़ होने को है और इस पे खुद यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे ट्विन फ्लेम्स, अब वो इतने ज़्यादा सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। गाइडेंस के लिए भी उन्हें किसी विंडो पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो जिस भी रास्ते से चाहेगा आपको गाइडेंस देगा। उसको किसी एक जगह टिक कर लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी चैनल हो, चाहे वो कोई भी विंडो हो, आपको लिमिटलेस होना है। ट्विन फ्लेम्स हमेशा बाउंड्रीज़ और लिमिट्स के बाहर रहे हैं। तो इसका यहाँ पे बताने की ज़रूरत इसलिए भी है कि आने वाले समय में, बल्कि इस समय जो चल रहा है, जो रियल इंटेंस ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ हैं, वो खुद से ये जानते हैं कि वो कभी भी किसी भी गाइडेंस के लिए कहीं डिपेंडेंट नहीं रहे हैं। उनका इनसाइट, उनका खुद का इनर वर्क है, उनके ब्लूप्रिंट रहे हैं कि उनको यूनिवर्स की तरफ से इनसाइट से ही मैसेजेस मिलते हैं। उसके कंफर्मेशन के लिए बेशक वो अपने गाइड्स को कनेक्ट करते हैं कि क्या हम ये रिसीव कर रहे हैं, ये सही डायरेक्शन में है या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन आप किसी चैनल पे, किसी रिटन मैथ मटेरियल पे या कहीं इधर उधर सर्च करके सिर्फ डिसेप्शन की एनर्जी में, या कहीं ये कि हमें क्या मिलने वाला है, अंदर से कुछ नहीं फील कर रहे हैं, बस आप एक परोसे हुए मटेरियल को लेना चाह रहे हैं, तो यकीन मानिए वो आपके लिए वर्थ इट नहीं है। तो यूनिवर्स का एक सीधा मैसेज ये है कि हर वो विंडो जो एपिसोड बाय एपिसोड सिर्फ मिसगाइड करने के लिए या इस तरह से डिपेंडेंट बनाने के लिए या अपने ही बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए किसी भी एनर्जीज़ को बाउंड करके या एक साइकिल में रिवॉल्व कर रही है, वो सभी बंद होंगे, वो सभी ठप होंगे किसी न किसी रूप में। और ये इसलिए ओपन एयर है क्योंकि
हमारी सभी ट्विन कम्युनिटी के मेंबर्स अब इतने मेच्योर हो चुके हैं एनर्जी वाइज कि अपने इंसाइट, अपने हायर सेल्फ और यूनिवर्स कहीं भी बाउंडेड नहीं है। वो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज, इतने सारे सोर्सेज हैं आपके पास कि एक चलता हुआ छोटा सा बच्चा भी आपको कुछ ऐसा कहता हुआ निकल जाएगा जिसके अंदर से आपको एंजल्स की आवाज़ सुनाई देगी, जिसके अंदर से आपको अपने क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। यहाँ तक कि आपके पेट्स भी आपको ऐसे आंसर कर जाएंगे, कुछ नहीं तो हवाओं की गुनगुनाहट ही आपको कुछ बताते हुए निकल जाएगी। और आपका इंसाइट है, उसकी वाइब्रेशन ही शब्दों में ना सही फ्रीक्वेंसीज में आपको आंसर करेंगी। तो डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के लिए यूनिवर्स ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। उसके लिए किसी को कहीं भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है और ये बाउंड्रीज पहले से ही टूट चुकी हैं। ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट नहीं, एक क्लियर मैसेज है जो सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए है। तो सबसे बड़ा जो आंसर दिया है 2023 के 12/12 पोर्टल ने, वो ये है, पूरी तरह से रिलीज कर रहे हैं आपको बाउंड्रीज से। इंटेंस एनर्जीज़ हैं आपको अपनी जर्नी में स्पीडी वे में आगे बढ़ाने के लिए। और ये एनर्जीज़ आप देखेंगे कि पिछला कुछ भी आपके साथ नहीं रहेगा। हर बार आप कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस लेके आगे बढ़ते थे, लेकिन 2024 में न सिर्फ ट्विन फ्लेम्स बल्कि आप देखेंगे हर वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो ईश्वर की दिशा में या ह्यूमैनिटी के लिए या इस प्लैनेट के लिए वर्क कर रहा है या अदर यूनिवर्स के फैक्टर में अपना सहयोग दे रहा है, उसको कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। वो बहुत स्पीडी वे में रॉकेट वाली एनर्जी से मैजिकल तरीके से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम ट्विन फ्लेम में डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे, लेकिन ये पूरे साल की एनर्जी है और 12/12 पोर्टल का इफ़ेक्ट के साथ वेलकम कर रहे हैं 2024 ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ की। तो बार बार ट्विन फ्लेम नाम सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं। जर्नी मस्ट गो ऑन, हमें एक जगह स्टिक नहीं रहना है, रिवॉल्व नहीं होना है। बहुत दिनों से 2-3 सालों से सिर्फ हम मैस्कुलिन और फेमिनिन के एनर्जीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वो ज़रूरी भी था, क्योंकि एक बड़ा लंबा स्टेज था जहाँ से अपने इमोशन से बाहर निकालना गाइड्स के लिए बहुत ज़रूरी था। बट अब वो स्टेज, अब वो कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। मैस्कुलिन की अगर बात करें तो करेंटली पूरी तरह से अपनी फेमिनिन के लिए रिस्पेक्ट जो फेमिनिन ने अचीव किया, ऐसा नहीं मैस्कुलिन कलेक्टिवली नहीं महसूस कर रहे हैं। 5D से वो हमेशा उनकी कॉर्ड से कनेक्टेड हैं। इवन इन 3D वो अपनी फेमिनिन के इस बदले हुए ड्रामेटिक और डिवाइन ऑरा को देख पा रहे हैं। जो डिपेंडेंट हुआ करती थी, जो इमोशंस पे हर समय उनके लिए इंतज़ार किया करती थी, आज वो अपने रास्ते बनाते हुए बता रही है कि मैं इस दिशा में चल रही हूँ और आपको भी यहाँ पर आगे अपने तरीके से बढ़ना होगा। और ये चेंज मैस्कुलिन को काफ़ी पसंद आया, क्योंकि वो जिस चीज़ से रन कर रहे थे वो ये था कि कोई रोने वाला इंसान जो अपनी कंप्लेंट्स के थैले को लेके, अपनी कंप्लेंट्स की बकेट को लेके हर समय कुछ ना कुछ चाहने की उम्मीद से मैस्कुलिन को कनेक्ट करती थी, अभी वो डिवाइन डिस्टॉर्टेड फेमिनिन तो पूरी तरह से क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है। सभी तरह की क्वींस हैं, उसके पास विचारों की लिमिट की कोई बाउंड्री नहीं, उसके पास ताकत की कोई कमी नहीं, उसके पास इतने सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, पावर्स हैं। इमोशन की बात करें तो वो खुद ही लोगों को प्यार बांट रही है, अभी वो डिपेंडेंट नहीं है। और ये एनर्जी टोटली इम्प्रेस कर रही है डिवाइन मैस्कुलिन को। रही बात उनके अंदर क्या चल रहा है, तो उनकी जितने भी कार्मिक रिलेशंस थे, चूँकि फैमिली जिस तरह से ग्रो कर रही है उनके भी कर्मा कटते ही जाते हैं। अभी वो पूरा फोकस जिस चीज़ पे लगा रहे थे उनके कर्मा की एनर्जी थी। जैसे जैसे फैमिली आगे ग्रो करती है मैस्कुलिन की पावर्स बढ़ती हैं और यही हुआ है। अभी वो पूरी तरह से रिसेप्टिव हैं। जो थोड़े समय के लिए फैमिलिन की एनर्जी हुआ करती थी, आज बहुत सारी एनर्जी उन्होंने रिसीव की है यूनिवर्स की तरफ से। डिवाइन मैस्कुलिन को भी बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं, साइन मिल रहे हैं अपनी जर्नी के लिए, अपनी डिवाइन फैमिलिन के लिए। तो वो 3D में डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि उसमें क्या परिवर्तन है।
अगर उनके कुछ ऐसे पास्ट लाइफ कर्मास हैं जिसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, तो भी उन्हें स्पीड अप किया जाएगा क्लीन करने में, उनको कट ऑफ करने में। यूनिवर्स 12-12 पोर्टल में डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत हेल्प करने वाला है। और फेमिनिन तो जिस स्पीड से चल रही हैं, सिर्फ उन्हें एक बार फ्लैशबैक में ये देखना है अपने कॉन्फिडेंस के लिए कि उन्होंने क्या मैजिकल कारनामा किया है, क्या करिश्मा उन्होंने किया है खुद में, और उसी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी के रूप में वो आगे 2024 में सर्विस में आ रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन आर रेडी फॉर सर्विसेज, और ये सर्विसेज बेशक उनके सोल मिशन की हैं, और सोल मिशन ना सिर्फ इस पूरी धरती के लिए है, सबसे पहले तो उनके खुद के लिए ही था। अपनी सोल को इवॉल्व कर पाना सबसे बड़ा टास्क था, और ये टास्क बखूबी डिवाइन फेमिनिन ने किया है। और इसी के बेसिस पे डिवाइन मैस्कुलिन को भी एक आइडियल फेमिनिन दिख रही है, जिसके लिए वो बहुत सारी रिस्पेक्ट रखते हैं, प्यार रखते हैं। वो बचपन की तरह, बच्चों की तरह बिहेव करना, लड़ना झगड़ना, डिफरेंसेस, ये सब लाजमी हैं। और हमें डिफरेंसेस के साथ एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी है। यही जर्नी है। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो हमारा ट्विन पार्टनर ही क्यों ना हो। ना मैस्कुलिन फेमिनिन को कंट्रोल कर सकता है, ना फेमिनिन मैस्कुलिन को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम एक दूसरे के लिए समर्पण रखते हैं, और अपने अंदर जो हार्ड टॉक्सिक इमोशंस होते हैं, या पैटर्न्स होते हैं, या पास्ट लाइफ के ट्रॉमास होते हैं, जिनके बेसिस पे हम आज गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं, या फिर उन ट्रॉमास के बल पे हमारे कुछ फियर इश्यूज़ होते हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, उन सब को ओवरकम करके हम पहले खुद को इवॉल्व करते हैं, अपनी सोल को प्योरीफाई करते हैं, और उसी शाइनिंग वे में हम सनलाइट की तरह आगे शाइन करते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन सनशाइन की तरह आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। और सेम मैस्कुलिन के साथ जो सिर्फ और एक इशू होता था अपनी फेमिनिन के लिए, वो ये है कि उसे डिस्टॉर्टेड फेमिनिन नहीं चाहिए, और हमेशा वो रन करता था। आज वो एक लीडर को देख रहा है, जहाँ उसे डिस्टॉर्टेड फेमिनिन दिखती थी, वहाँ एक ब्राइट लाइट है, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है, एक लीडर है, एक सर्विस पर्सन है, जो खुद कह रहा है कि क्या चाहिए मुझसे बोलो। और वो सिर्फ अपने मैस्कुलिन के लिए नहीं है, वो देने के लिए अभी नहीं है, वो डायरेक्शन दिखाने के लिए है। सिर्फ और सिर्फ इशारे में ये बताने के लिए है कि जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, मेरे पीछे आओ या अपना रास्ता खुद बनाओ। तो ये जो लीडरशिप दिख रही है डिवाइन फेमिनिन ने मैस्कुलिन के लिए, ये बहुत 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 बड़ी एनर्जी है कि सबसे पहला उसका तो यही ख़त्म हुआ कि अपनी फेमिनिन जो उसे हर समय रोती धोती मिलती थी, आज वो उसकी लीडर के रूप में, उसके चैरिटर के रूप में आगे की तरफ दिख रही है। और अभी तो उसकी सारी मुश्किलें ही ख़त्म हो गई हैं। तो आगे की एनर्जी अगर हम बात करें दोस्तों, 2024 में हम क्या स्वागत कर रहे हैं, तो सीधा जवाब ये है कि ट्विन फ्लेम में इनर फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन पूरी तरह बैलेंस में है। कंट्रोल कोई किसी पे नहीं करेगा, डिपेंडेंसी किसी तरह की नहीं रहेगी, ना गाइडेंस के लिए आप डिपेंडेंट हैं, बल्कि आप लिमिटलेस तरीके से आपके अंदर जो गाइडेंस मिलने वाला है। आपके फाइनेंसेस बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि जब आप इस तरह से डिवाइन फेमिनिन हो या मैस्कुलिन, जब अपनी एनर्जी में आप इतना बड़ा परिवर्तन देखते हैं, जितने भी मैजिकल वैंड्स हैं जिन्हें हम अर्थ एनर्जी कहते हैं, चारों कंटेंट, चारों एलिमेंट पे जब आपका कमांड हो जाता है, तो यूनिवर्स आपको ईथर एनर्जी के साथ, यानी अपने गाइडेंस में कॉस्मिक एनर्जी के साथ पूरी तरह से आप कनेक्टेड फील करेंगे। 2024 द सन कार्ड की तरह आपको ब्राइट अबंडेंट और लाइट में लेके जाएंगे, जहाँ चॉइसेस आपकी होंगी। जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जितने भी हमारे ट्विन फ्लेम कम्युनिटी मेंबर हैं, वो सुनेंगे और इस बात को समझ भी रहे होंगे कि आगे 2024 में आपके पास चॉइसेस हैं। आपको एक तरह से खजाने पे बिठा दिया जाएगा, एनर्जीज़ का पोटेंशियल आपके पास है। आपको अपना वैन चुनना है। आप किस फील्ड में मैजिकल हैं, आप किस फील्ड में स्किलफुल हैं, आप किस फील्ड में कमांड रखते हैं, और क्या सर्विसेज आप उठाने वाले हैं, ये खुद आपकी हायर सेल्फ, आपका इनसाइट, आपकी गट फीलिंग, आपके सुपर गाइड्स, आपके मैसेंजर्स जो हैं, चाहे वो एंजल हो, चाहे आपके
जिस भी एनर्जी को आप किसी भी फॉर्म में पूजा करते हैं, वो सभी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो परिवर्तन आया है वो स्पीचलेस है। आप खुद फील करेंगे। अपनी एक डूज़ एंड नॉट टू डूज़ की जो डायरी है उसमें आप देखिए आपने कितना ज़्यादा वर्क किया है और क्या चेंजेस आप में आए हैं, ये ज़रूर नोट डाउन करिएगा। रही बात डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की, तो अभी कोई मैस्कुलिन और फेमिनिन जैसा डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। अगर हम कहें जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन थी वो आज लीडर है, तो वो डिवाइन फेमिनिन तो है, साथ में एक लीडरशिप के रूप में वो एक बहुत अच्छी गाइड है। और ये क्वालिटीज़ होती हैं मैस्कुलिन की। तो मैस्कुलिन वर्सेस डिवाइन फेमिनिन, आपका इनर बैलेंस है, आउटर तो बैलेंस होना ही होना है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप सभी के लिए, गाइडेंस ही समझिए इसे। आप हर बार एक वर्ड सुनते हैं रीयूनियन। दोस्तों, जर्नी का एक पैटर्न है। हम रिकंसाइल करते हैं 1000, 1,00,000, करोड़ों बार। आपने बच्चों को देखा है, बचपन से लेके एंड ऑफ द लाइफ हम अपने आसपास दोस्तों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, अपने प्यार से बार बार, अनेकों बार लड़ते झगड़ते रहते हैं। कई बार बहुत बहुत दिनों तक हम बात नहीं करते, लेकिन क्या आपने काउंट किया है कि आप कितने बार उनसे बात करते हैं और कितने बार बंद करने के बाद फिर से रिकंसाइल करते हैं? तो आप लोग का जो एक आंसर या क्वेश्चन हमेशा रहता है कि हमारा रीयूनियन हो गया है। रीयूनियन और रिकंसिलिएशन में अंतर है। हम अपनी लाइफ के पैटर्न में अपने और अपने सामने जो भी हमारी रिलेशनशिप है उनके डिफरेंसेस रिजॉल्व करते जाते हैं। और जब ये कोशिश दोनों तरफ से होती है, जब दोनों तरफ के डिफरेंसेस हम रिजॉल्व करते हैं, या तो उन्हें सेक्रीफाइस कर जाते हैं या इग्नोर कर जाते हैं, या अपने रिलेशनशिप को हमेशा लाइव रखने के लिए हम उन चीज़ों को पूरी तरह से ध्यान नहीं देते, तो हम उन बातों को भूल कर गले लगाते हैं एक दूसरे को। ये है रिकंसिलिएशन। और ये ट्विन फ्लेम्स में भी होता है। जब हम पीड़ित हो जाते हैं कि ओ मैंने ऐसा गलत किया, उन्होंने ऐसा गलत किया, तो अकेले बैठ के हम भी सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सामने वाला भी सोचता था हाँ इशू तो हुआ, गलती बेशक दोनों तरफ थी, लेकिन मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम जब ये रियलाइजेशन आता है तो हम फिर मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि जो गलतियां हमसे हुई थी, सामने वाले की गलती नहीं याद दिलाते, हम कोशिश करते हैं जो गलतियां हमसे हुई थी उनको हम हटा दें। और ये दोनों तरफ से इक्वली होता है, हम रिकंसाइल करते हैं। और पुरानी जो हमारी एनर्जी थी उसे हमने शट ऑफ कर दिया, उसे हमने हटा दिया हमेशा के लिए। हमारे अंदर वो डिटॉक्सिफिकेशन हुआ और हमारी वो जो आपस के बैर या डिफरेंसेस थे वो ख़त्म हो गए। लेकिन जब नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं कि आगे की जर्नी में हमारे अंदर कुछ इश्यूज फिर आते हैं। और ये लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है। ये बार बार रूठना मनाना, रिकंसिलिएशन, टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट हो सकते हैं। और ये जीवन पर्यंत नहीं, बर्थ आफ्टर बर्थ चलता रहेगा। तो अगर आप सोचिए ट्विन फ्लेम अभी आया है फिर चला गया, फिर आया है फिर चला गया, ये यूनियन होता है फिर रीयूनियन होता है, एनर्जीज गलत बताई जा रही है, रीडिंग्स गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझना होगा कि जर्नी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जब तक आपका मोक्ष नहीं हो जाता। और हर बार युगों से परिवर्तन आते हैं और हर युग के अनुसार जो आप में परिवर्तन आए हैं उनके अनुरूप आपके और आपके पार्टनर के अंदर जो कलेक्शन हुआ है पॉजिटिव एक्शंस का भी और जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं उनका भी, एक दूसरे के साथ चलते चलते हम एक दूसरे को बताते हैं अपने नेचर और बिहेवियर से कि ये चीज़ आप में कमी है या ये हमारे में है। और साथ ही साथ खुद भी रियलाइज़ करते हैं कि ये गलती मेरी थी और वो भी रियलाइज़ करते हैं यहाँ पे मैं गलत था। और जब हम इनको रिजॉल्व करते हैं तो एक फ़ायदा होता है जो दोनों तरफ होता है, वो ये है कि हम दोनों के नेगेटिव और टॉक्सिक बिहेवियर शट ऑफ होते हैं और हम कुछ नया सेक्रीफाइस करके नया एक रिलेशनशिप रिफ्रेश करके आगे बढ़ाते हैं। आने वाले युग में, आने वाले समय में फिर से कुछ डिफरेंसेस आते हैं
और ये डीक्लटर होता रहता है और लास्ट में जाके हम प्योरीफाई होते हैं। और ये लास्ट क्या है? आप कहते हैं यूनियन किसे कहते हैं? यूनियन वो है जहाँ हम में और उनमें कोई अंतर ही न रहे। जितने भी युग बीत जाएं, आज हम इतना प्योरीफाई हो चुके हैं कि अब कुछ है ही नहीं। मैं भी पानी, वो भी पानी, मैं भी लाइट, वो भी लाइट, मैं भी ईथर, वो भी ईथर, और दोनों जब मिलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रचना होती है। और वो रचना जो होती है वो परम पिता की जो रचना है उससे पूरी तरह से मैच होती है, उसमें कहीं भी इम्प्योरिटी नहीं है। आप समझ सकेंगे कि ये कब होता है। ये तब होता है जब आप हमेशा 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 के लिए अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ सामने साक्षात ईश्वर के दर्शन होते हैं और आप में और आपके ट्विन पार्टनर में वही आभा, वही रोशनी, वही कर्ण, वही चमत्कार और वही पावर होती है जो ईश्वर में है। यानी कि ये मोक्ष का समय है। तो जो कंप्लीट यूनियन है वो जब आप एक दूसरे में पाएंगे तो आप साक्षात परमात्मा के सामने खड़े पाएंगे एक दूसरे को। और 3D, 4D, 5D, 6D, 7D से कहीं ऊपर उठ चुके होंगे। और ये हर ट्विन फ्लेम का फाइनल डेस्टिनेशन है। तो अगर आप कहते हैं यूनियन परमानेंट कब होगा, मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल चुका है। बंद आँखों से देखिए, बहुत सुंदर रूप में आप अपने ट्विन के साथ अपने परमात्मा में विलीन होते हुए दर्शन पाएंगे। अभी जो हम बात करते हैं वो बार बार रीयूनियन नहीं होता, बार बार तो रिकन्सिलिएशन होता है, जहां हम अपने ओल्ड टॉक्सिक एनर्जीज को डिक्लटर करते हैं, सीखते हैं, उन गलतियों को नहीं दोहराने की शपथ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं प्यूरिफाई होके। और ये जीवन पर्यंत युगों युगों तक चलता रहेगा। आपका ट्विन कभी ना बिछड़ने के लिए आपके साथ है, लड़ता झगड़ता रहेगा मगर रहेगा साथ में। हाँ, हमारी कोशिश पर्यंत, जीवन पर्यंत और युगों युगों तक, अंतिम जर्नी के स्टेप तक यही रहती है कि हम कभी भी उन गलतियों को ना दोहराएं। और यही जर्नी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2024 के वेलकम के लिए आप सभी तैयार हैं। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की करंट एनर्जीज़ मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। आज की जो एनर्जी थी वो एक लॉन्ग टर्म एनर्जी है जो जर्नी को संक्षेप में बता रही है। आई होप आप सभी को बहुत बहुत हेल्प करेगी। आने वाले समय में कैसे और कब हमें गाइडेंस मिलेगा और कब आप तक आएगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर की ऊपर है। मेरी तरफ से अपना कोई एफर्ट नहीं होता कि मैं आपको कुछ भी प्रॉमिस कर सकूं कि आने वाले समय में मैं आज, कल या एक हफ्ते या एक महीने में कब रीडिंग देने वाली हूँ। जैसे ही ऊपर से आदेश आएगा आप तक एनर्जी ज़रूर पहुँचेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।